हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेकमेड इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बजट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसके क्वार्टर 3 के नतीजे आ गए हैं, तो कैसे हैं नंबर उसको जानेंगे। थोड़ा बजट के ऊपर जानेंगे कि क्या बजट पे आज रहा, क्योंकि हर जगह पे उसी की चर्चे हैं। वही सेम चीज़ हुई है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को हमेशा सुनते हुए आया है। इस बार थोड़ा और ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा पैसे मिलेंगे सभी को, और जॉब ऑफर करेंगे और उससे ग्रेटर ग्रोथ होगी। वही सेम चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिलती है, पर इस बार बड़ी बातों के साथ कहा गया है। तो देखते हैं कैसा होता है। जैसे कि लास्ट ईयर भी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आई थी और फिर हम लोगों को पता है क्या हुआ है अभी तक। तो समझते हैं इस कंपनी को कि शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया भी कैसी है, और साथ में बजट की भी बात कर ही रहे हैं। तो जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड मिल जाएगी। और आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो मेन पॉइंट है बस उसी को ध्यान में रखिए जो बजट में बताए गए हैं। बाकी आप लोग इधर उधर का सुन के कुछ ऐसे वैसे करके कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये सारी हवाएं 3-4 दिन तक चलनी है और उसके बाद आप लोगों को रियल दिखेगा कि बजट का क्या था क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को थोड़ा ऐसे समेट के मैं देख रहा था कि जब क्योंकि मैंने हम लोगों ने पूरा बजट का उसका देखा, तो हम लोग देख रहे थे कमेंट बॉक्स में भी क्या चल रहा है। वहाँ पे भी अपना जो डीडी नेशनल का चैनल है जिसपे बताया जा रहा था, दूरदर्शन, हाँ, उस पे बताया जा रहा था। तो वहाँ पे काफ़ी कमेंट में भी क्या चल रहा था वो भी दिख रहा था। बहुत लोग कह रहे थे कि मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, वो सारी चीज़ें थी। तो वो भी चीज़ें हैं। मेन जो पॉइंट है दोस्तों हमको ध्यान रखने वाला, वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है। उसका मैं कुछ बता देता हूँ आपको बहुत छोटे वर्डों में। जैसे कि सबसे पहला हो गया कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तीसरा आ जाता है क्रिप्टो से जो भी कमाई होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। अभी ये जो है इसका थोड़ा सा एक दोस्त ने मीम भी शेयर किया था, तो मैं उसके कुछ वर्ड्स आपको बोलूँगा कि पहले ही 50% का लॉस चल रहा है और ऊपर से अब 30% हम लोगों को देना रहेगा चाहे कुछ भी हो। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है। उसके बाद हम लोगों को जो एक और पॉइंट है कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांसफ़र है उस पे 1% टैक्स लगेगा। तो मेन रूप से ये भी कुछ पॉइंट हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही थे। बहुत सारे, जैसे गति शक्ति लॉन्च किया गया है स्किल लेबर इनकम के लिए, और भी डिफेंस के लिए भी चीज़ें हैं, हाईटेक और इनकम के लिए और भी बहुत सारे चीज़ें बताई गई आज के बजट में। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको अभी आने वाले टाइम पे ध्यान रखने होंगे। मेन रूप से है कि बजट के जो पॉइंट हैं वो आपको ये ध्यान रखना है कि अब डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी अपने इंडिया में भी, जो पहले से चल रही है। आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं उस पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफ़र पे आपको 1% का टैक्स लगेगा। तो यही सब कुछ था मेन रूप से। बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे मिल जाएगी, जो उनकी राय है वो भी आप जान सकते हैं। कुछ इतना काम का नहीं है, बट हाँ अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, तो आजकल उन्हीं चीज़ों का है दोस्तों, जहाँ पे मसाला है वही चल रहा है। चलिए हम लोग इस कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो मेन रूप से बजट के लिए लेके मेरी जो ये बात थी मैंने आप लोगों को बता दिया। मेन रूप से कुछ इतना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है दुनिया में, हर साल आता है। चलिए हम लोग समझते हैं CSI को कैसे, SCI को कैसा अभी परफॉर्म कर रहा है। तो 129 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रही है कंपनी। अच्छी खासी मूवमेंट रही आज, ऊपर नीचे हुई मार्केट और इन दी एंड ऊपर ही क्लोज हुई। चलिए अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर जो है वो 13.3 की है। 57.2 बिलियन की मार्केट कैपिटल। डिविडेंड रेट जो चल रहा है इसका 0.2% का। प्राइस अर्निंग रेशियो जो चल रहा है 9.25। तो बहुत सही जगह इसका अभी कंडीशन में दिख रहा है। चार्ट में बात करें दोस्तों, तो उसमें गिरावट होने के बाद एक अच्छा जोन में है अभी, कह सकते हैं इसको, और ट्रेडिंग पर्पज से एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। तो समझते हैं कैसा अभी चल रहा है। मार्केट कैपिटल इंडियन रुपीज़ में इधर 6,000 करोड़ से ऊपर की है, तो एक अच्छी बात है। बुक वैल्यू भी इसके अच्छे नंबर हैं। तो अभी अगर आप करंट प्राइस पे भी बाई करते हैं तो आप एक अच्छे जोन में खरीद रहे हैं, अगर आपका अच्छा व्यू है तो।
ऑल टाइम हाई की बात करें तो 221 तक जा रखा है। पिछले 12 महीने की सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिख जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 9.71% ग्रोथ हुआ है और सेल ग्रोथ 10.2। प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.8% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.07, मतलब सही कंडीशंस में अभी आपको दिखने को मिल जाता है। रिटर्न ऑन एसिड 4.57% और इस बार के जो नतीजे हैं वो 27.3% अच्छे आए हैं लास्ट सितंबर वाले क्वार्टर से। कंपनी की फेस वैल्यू 10 है। चलिए अभी हम लोग फटाफट इसके नतीजे ही समझते हैं, जिसके लिए ये वीडियो मुख्य रूप से था। बजट का तो ऐसे ही हवा था। तो दिसंबर का हम लोगों को देखना है, पिछले क्वार्टर का देखना है और लास्ट ईयर का देखना है। तो सबसे पहले सेल पे बात करते हैं। तो लास्ट ईयर से क्लियरली सेल बहुत अच्छी है और पिछले क्वार्टर से भी। और आपको दिखेगा इस FI के, मतलब FY22 के आपको सभी क्वार्टर जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब जून से देखिए हर में 1000 करोड़ क्रॉस किया है, जबकि इसके पिछले 3 जो थे वो 1000 से नीचे के थे। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी कंपनी ने लास्ट ईयर से डबल लाई है और पिछले क्वार्टर से भी बेटर है। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट में भी हमको सेम चीज़ देखने को मिलती है कि लास्ट ईयर से डबल है प्रॉफिट। डबल कह लीजिए एक तरीके से, अगर ठीक तरीके से अप्रॉक्स में किया जाए, अगर इसको 300 करोड़ पे राउंड ऑफ किया जाए तो अच्छा है। डबल से भी ज़्यादा का है, बहुत ज़्यादा, ट्रिपल तक पहुंच जाएंगे हम। और लास्ट क्वार्टर से किया जाए दोस्तों तो वहाँ से भी बेटर है। तो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए इसकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लिया जाए तो दिसंबर का उसका भी अपडेट है, इसलिए तो आपको दिखेगा 63.75 प्रोमोटर्स के पास है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। उसके बाद यहाँ पे FIs ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। यहाँ पे देखिए 0.96 था, अभी 2.21 हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने थोड़ा कम किया है, तो 9.5 इनके पास है और 24.54 पब्लिक के पास आ जाता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी इसके कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट पे बात करते हैं तो कंपनी को, क्योंकि हम लंबे टाइम से मॉनिटर करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें आपको पहले से ही लेवल दिख जाएंगे। बाई करने के लिए आप 129 रुपए के अराउंड तक जा सकते हैं, जो कि इसकी रेंज अभी दिख रही है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट काफ़ी नीचे 111 पे मिल रहा है। तो हम लोग पर इसमें जो जोन में दिख रहा है वो 112 रुपये 85, मतलब 113 रुपये पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर 129 से लेके आप इसको अगर 115 रुपये के बीच में आपको मिलता है 118-19 तक, तो आप इसको खरीदिए। और उसके बाद हम लोग पहला जो टारगेट रहेगा 144 रुपीज़ का, उसके बाद और आगे अगर बढ़ता है तो 154 के टारगेट हम लोगों को दिखाई देते हैं। बाकी आप लोगों का क्या बजट पे राय है वो जरूर कमेंट में बताइएगा। और भी अगर कोई कंपनी आपके ऐसे मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, नज़रों में है, तो भी कमेंट में करके बताइए कि क्या कर सकते हैं उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।